प्रिय छात्रों, आज हम गणित में अध्याय 5 समानांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है क्योंकि श्रेणी थोड़ी सी आपको 9th में पढ़ाई गई थी, अब यहाँ थोड़ा अधिक पढ़ाया जाएगा। समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समांतर का मतलब है समान अंतर वाली, समान अंतर वाली श्रेणी, अर्थात जिसके पदों में समान अंतर हो, समान अंतर हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5 and so on, 2 4 6 8 10 and so on, -9 -6 -3 0 3 and so on, ये सभी समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। हम मानते हैं कि श्रेणी T1 T2 T3 and so on एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद T1 या A1 या A लेते हैं, तब सार्वांतर D लेने पर प्राप्त श्रेणी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D and so on। यहाँ T1 इजकल टू A, T2 इजकल टू A प्लस D, T3 इजकल टू A प्लस 2D। आप कैसे पहचानोगे कि दी गई श्रेणी समानांतर है या नहीं, समांतर है या नहीं? आओ हम सीखते हैं कि श्रेणी को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आपको समांतर श्रेणी के गुण जानने होंगे। तो अब जानते हैं समांतर श्रेणी के गुण। नंबर 1, प्रत्येक पदों में समान अंतर होना, अर्थात T2 माइनस T1
इजकल टू T3 माइनस T2 इजकल टू T3 T4 माइनस T3। ये D, जहां D सार्वंतर है। यदि ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। माना प्रथम पद A सार्वंतर D, तब श्रेणी का nवां पद an tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोट करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू Tn में प्रथम पद A सार्वंतर D तथा n nवां पद है Tn। n पदों की संख्या। यदि किसी श्रेणी में उसके nवें पद में n का गुणांक 1 है, तो भी वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इस तरह आपको पहचान हो गई कि या तो उनके पदों के बीच सार्वंतर समान हो या उसका nवां पद में n की घात 1 हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। बुक निकालिए अपनी, जिस बुक में आपकी एक्सरसाइज है 5.1। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया सभी ने। अब इसको देखिएगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए या लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रेणी दी गई है 3, 1, -1,
एंड -3 एंड सो ऑन। यहां पर a बराबर 3 और d बराबर T2 माइनस T1 अर्थात 1 माइनस 3। 1 यहां पर दूसरा पद है और 3 यहां पर पहला पद है, तब d बराबर -2। तो सार्वांतर है d बराबर -2। प्रथम पद है a बराबर 3। तो क्या आप दूसरा सवाल अपने आप कर सकते हैं? जो अन्य सवाल है, दूसरे में प्रथम पद क्या है? -5 और द्वितीय पद क्या है? -1। दोनों का अंतर कितना आएगा? -5 -1 माइनस माइनस प्लस अर्थात -4। इस तरह से आप सभी के निकाल सकते हैं। इसका तीसरा खंड देखिए, ये है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। प्रथम पद क्या है यहां पर? 1/3। द्वितीय पद क्या है? 5/3 अर्थात ये T1 अर्थात A, ये T2, तब D बराबर T2 माइनस T1 इजकल टू T2 5/3 माइनस 1/3 एल्शियम 3 5 माइनस 1 4/3। तो ये D का मान हो गया और A का मान हो गया, आपका प्रथम पद का मान हो गया 1/3। ये आंसर। इस तरह आप किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यानी जो पद दिए हैं उनसे आगे हमें 3 पद और लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 2, 4, 8, 16। तो हम पहले जांच करेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो हम चेक करेंगे इसको। T1 कितना है इसमें? 2। T2 कितना है? 4। T3 कितना है? 8। तो निकालिए T2 माइनस T1 4 माइनस 2 कितना आया? 2। अब निकालिए T3 माइनस T2 8 माइनस 4 कितना आया? 4, जो कि बराबर नहीं है। अर्थात T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट, प्रथम पद 2, 5/2, 3 और 7/2 एंड सो ऑन। तो T1 2, T2 5/2 एंड T3 3।
अब हम ज्ञात करते हैं T2 माइनस T1, यानी 5/2 माइनस 2, तो यह आ जाएगा लघुत्तम लेकर 2, 5 माइनस 4 अर्थात 1/2। अब हमने लिया T3 माइनस T2 अर्थात 3 माइनस 5/2। एलसीएम यानी लघुत्तम लिया 2, तो 6 माइनस 5 अर्थात 1/2। ये श्रेणी AAP है, चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2, अर्थात इसका सार्वांतर D 1/2 और प्रथम पद है हमारा A, जिसका मान है 2। तब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पांचवा पद क्या होगा? T5, T6, T7 हमें निकालने हैं, अर्थात ये इसके लिए n इजकल टू 5, इसके लिए n इजकल टू 6 और इसके लिए n इजकल टू 7। सूत्र क्या था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए और हल कर दीजिए। A2 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 4/2 अर्थात 2 प्लस 2 इजकल टू 4। ये कितना आ जाएगा? अब इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 माइनस 1/2 यानी 2 प्लस 5/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2। तीसरा 2 प्लस 7 माइनस 1/2 इजकल टू 2 प्लस 6/2, यानी कि 2 प्लस 3 इजकल टू 5। अर्थात अगले 4, 9/2 एंड 5, ये आंसर हुआ। आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पदों को निकाल सकते हैं और क्या सूत्र है। एक बार फिर रिमाइंड करते हैं लास्ट में कि समांतर श्रेणी क्या है। पहला पद T1, चाहे उसे A1 लिखें, T1 लिखें और इसका मान A लें तो पहला पद A। T2 A2, इसमें D जोड़ें अथवा घटाएं। T3 A प्लस माइनस 2D। T4 A4 A प्लस माइनस 3D एंड सो ऑन। व्यापक पद Tn इजकल टू या An इजकल टू A प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसका कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखें, nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करना। Tn अभी हमने बताया कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवां पद है, nवां पद है। यदि हमारे पास n, A और d के मान हैं, A का मान, d का मान और n का मान, तो हम वो पद ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप अपनी प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक श्रेणी है 10, 7, 4 जिसका 30वां पद ज्ञात करना है। विकल्प दिए हैं A 97, B 77, C -77 और D -87। हम ज्ञात करते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर A = 10 10 और D = T2 - T1 निकालिए। तो T2 कितना है इसमें? T2 है 7, तो 7 - 10 बराबर -3। D का मान -3 आया। अब निकालिए 30वां पद। N = कितना दे रखा हमें? 30। इसलिए Tn = A + n - 1 × D से T30 = A का मान 10 प्लस n का मान 30 -1 और D का मान -3। 10 प्लस माइनस हो गया 3 × 29। T30 = 10 माइनस मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए इसकी। 9 × 3 = 27, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 -77 आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? -77 C। तो C आंसर इसका -77 सही है आंसर। इस तरह आप और भी क्वेश्चन हल करेंगे और आज का ही मैंने होमवर्क दिया है आपको, इसको कल मैं चेक करूंगा, आप लेकर आइएगा। थैंक यू।